हेलो बच्चों, आपकी एनएमएमएस की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। कुल 1 महीना ही बाकी रह गया है। तो अब बारी है कमर कस लेने की और जुट जाइए तैयारी में। तो आपको आज मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ये फर्स्ट पेपर है आपका और फर्स्ट पेपर जो मैथ है उसमें कुछ 90 क्वेश्चंस आते हैं और समय भी आपको 90 मिनट्स का ही होता है। तो देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट मिलते हैं। तो तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए, अभ्यास हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में उस प्रश्न को पढ़ भी लें, समझ भी लें, हल भी कर लें और गोला भी लगा सकें। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके अभ्यास पे। इन सभी प्रश्नों का आप जितनी बार अभ्यास करेंगे उतनी ही बार अभ्यास से आप फास्ट उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान दें कि इन प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस करें। वीडियो भी आप देख सकते हैं जितनी बार चाहें और अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रृंखला वाले प्रश्न। इन सभी श्रृंखलाओं में एक स्पेशल पैटर्न होता है। मैं आपको बता दूं कि सभी प्रश्नों में अलग अलग पैटर्न्स यूज़ होते हैं। ये जैसे हमारा पहला प्रश्न है, उसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक श्रृंखला दी गई है 0, 1, 3, 6, 10। तो बेटा इन सभी प्रश्नों को, जो श्रृंखला वाले प्रश्न हैं आपके, उनको हल करने के लिए आपको पहले प्रश्नों को समझना होता है। तो पहले तो हम लिख लें प्रश्न को 0, 1, 3, 6, 10। अब हमें थोड़ा सा विचार करना है कि इस पे अगला पद जो है वो क्या होगा। तो जनरली जो क्वेश्चंस हैं उसमें या तो एक विशेष नियम के तहत कुछ संख्याएं जोड़ी जाती हैं या फिर कुछ घटाई जाती हैं या कभी कुछ गुणा होता है या कुछ डिवाइड होता है। तो ये आप अभ्यास से समझ पाएंगे कि इन प्रश्नों में क्या आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका जो प्रश्न है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते क्रम में। पहला जो है 0 के बाद 1, यानी आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, 1 का। 1 के बाद आया है 3, 3 में आप 1 घटाएंगे तो इनका अंतर है 2 का। फिर 6 के बाद 3, इनका डिफरेंस है 3 का। तो 6 के बाद आ गया है 10, 10 में से आपने 6 घटाया, आपको मिल गया 4। आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि सभी जो अगला पद है, एक बार 1 बढ़ा, एक बार 2, फिर 3, फिर 4, तो अब अगला पद 5 आगे होना चाहिए। 10 में यदि आप 5 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 15, यानी कि 15। यही आपके प्रश्न का हल है। आंसर होगा आपका 15। ये तो बहुत इजी था। आपने समझ लिया कि आपको जो श्रृंखला दी गई है उसका आपने प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का डिफरेंस निकाला, फिर द्वितीय पद और तृतीय पद का डिफरेंस निकाला। ऐसे करते करते जब आप डिफरेंस निकाल लेते हैं तो उन्हीं डिफरेंस को भी उन्हीं पदों में जोड़ना जाता है। जैसे पहला डिफरेंस था 1, तो आपने 0 में 1 जोड़ा, दूसरा डिफरेंस है 2, दूसरे पद में आपने 2 जोड़ा तो आपको तीसरा पद मिल गया। ये आपका हुआ आंसर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट दिया हुआ है। इस ब्रैकेट में 2-2 अंक हैं। तो मैं सभी ब्रैकेट के पहले अंकों को लिख लेती हूँ। पहले जो ब्रैकेट है उसका प्रथम अंक है 2, सेकेंड ब्रैकेट का प्रथम अंक है 3, थर्ड ब्रैकेट का प्रथम अंक है 5 और फोर्थ ब्रैकेट का प्रथम अंक है 7। 2, 3, 5, 7। अब सेकेंड ब्रैकेट में देखिए, ये जो सारे नंबर हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ये मुझे क्या आपको ये सम नज़र आ रहे हैं, या विषम, या भाज्य, या अभाज्य? सम तो सभी नहीं है, केवल 2 यहाँ पे सम है। तो मुझे ये सब जो है वो अभाज्य संख्याएं नज़र आ रही हैं। ये सारे के सारे अभाज्य हैं।
यानी कि प्राइम नंबर। अब दूसरे अंक को देखें, पहला ब्रैकेट का दूसरा डिजिट है 3, दूसरे ब्रैकेट का सेकंड डिजिट है 5, तीसरे ब्रैकेट का सेकंड डिजिट है 7 और फोर्थ डिजिट जो है वो है 11। ये भी सारे जो नंबर्स हैं वो भी अभाज्य हैं और सब बढ़ते हुए क्रम में है। पहले अंक भी अभाज्य और दूसरा अंक भी अभाज्य। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद अगला जो अंक आएगा अभाज्य वो होता है 11। तो आपने लिख लिया 11 और 3, 5, 7, 11, 11 के बाद अगला अभाज्य जो होता है वो होता है 13। तो ये आपको संख्या मिल गई 11 एंड 13। ये आपका आंसर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्रैकेट में नंबर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे अभाज्य नंबर हैं और उन्हीं अभाज्य नंबरों को यानी कि प्राइम नंबर्स को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। 2, 3, 5, 7, उसका अगला अंक आया 11, फिर है 3, 5, 7, 11, तो उसका अगला अभाज्य नंबर है 13। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हुआ 11, 13। ठीक है, तो ये देखा आपने, पहले में अलग पैटर्न था, सेकंड में अलग पैटर्न है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। आपको जो श्रृंखला दी गई है उसमें पहला अंक है 0, फिर है 3, 8, 15, फिर है 24। इसका अगला पद क्या होगा, ये अब थोड़ा सा विचार करते हैं इसमें क्या है। अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस देखूं तो 0 से 3 के बीच का डिफरेंस है 3, 3 से 8 के बीच का डिफरेंस है 5, 15 से 8 के बीच का डिफरेंस है 7 और 24 से 15 के बीच का डिफरेंस है 11। तो ऑब्वियस अगला जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए। ये देखिए डिफरेंसेस जो हैं किस क्रम में बढ़ रहे हैं, ये भी अभाज्य ही हैं। 3, 5, 7, 11, तो अगला अभाज्य जो होता है वो होता है 13। तो मेरे विचार से 24 में यदि मैं 13 प्लस कर दूं, सॉरी गलती हो गई मुझसे, ये 24 में से 15 हमने गलत घटा दिया। 24 में से 15 जो अगर हम माइनस करते हैं तो वो हो गया 9। इस हिसाब से अगला जो है 11। तो 24 में अगर मैं 11 प्लस करती हूँ तो वो आंसर आएगा 35। आपका पद हो जाएगा 35। बहुत आसान सवाल है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो मिला मुझे 3, तीसरे से दूसरे को घटाया तो मिला मुझे 5। इसी प्रकार घटाते गई और जो नंबर्स प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं को उस पद में जोड़ने पे अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। 0 में 3 जोड़ा तो मुझे 3 मिला, 3 में 5 तो 8 मिला। इसी प्रकार 24 में 11 जोड़ने पे मुझे मिलेगा 35। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये श्रृंखला है 2, 9, 28, 65। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बता सकते हैं कि इसमें क्या है, क्या डिफरेंस है। सामान्य डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। 9 से 2 को अगर मैं 9 में से 2 माइनस करती हूँ तो मुझे मिल रहा है 7। 28 में से 9 माइनस करूँगी तो क्या मिलेगा, 18 में से 9 गया 9, 19। 65 में 28 माइनस करूँगी तो क्या मिलेगा, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 37। एक है 7, एक है 19 और एक है 37।
तो ये पैटर्न तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अगला कौन सा इसमें यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों, इसमें ये जो घटाने वाला सिस्टम है ये फॉलो नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ दूसरा रूल लगा हो, तो चेक करते हैं कि वो क्या है। घटाने वाला तो इसमें कुछ स्पेशल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसको पहले तो इरेज करती हूँ कि ये जो माइनस जो मैंने किया था वो इरेज किया मैंने। अब देखते हैं इसमें ऐसा कुछ और स्पेशल है क्या, कुछ और स्पेशल पैटर्न लगा होगा ज़रूर। मुझे लगता है कि ये वर्ग या घन वाला पैटर्न है। तो सबसे पहला अंक जो होता है 1, अगर मैं 1 का वर्ग लूँ और उसमें +1 करूँ तो मुझे मिलता है 2। 1 का वर्ग 1 और उसमें मैं +1 करूँ तो मुझे मिला 2, यानी कि ये पहला पद मिल गया। अब यही पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ 2 का वर्ग, 2 का वर्ग और 1, अगर उसमें प्लस करूँ 2 का वर्ग यानी कि 4 और उसमें 1 प्लस करूँ तो मुझे मिलता है 5। लेकिन तो ये भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहला पद तो मिल गया लेकिन सेकंड पद नहीं आ पाया। तो ये वर्ग वाला सिस्टम भी इसमें काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इसमें कुछ और हो, देखते हैं। अब त्रिघात लेके देखते हैं। 1 की त्रिघात में मैं 1 प्लस करती हूँ, घन, त्रिघात यानी कि घन। 1 का घन होता है 1 और उसमें अगर मैं +1 करूँ तो मुझे मिला 2। ये पहला पद तो मिल गया। अब यही पैटर्न फॉलो करती हूँ सेकंड पद के लिए। 2 की त्रिघात, शायद इससे काम बनेगा। 2 की त्रिघात है 8 + 1, 8 + 1 = 9। बिल्कुल इसी से ही काम बनने वाला है। आपको ये सेकंड पद मिल गया। अब यही पैटर्न फॉलो करते चलते हैं। अब 3 का त्रिघात, उसमें मैं अगर +1 करूं, 3 का त्रिघात हो जाता है 27 + 1 = 28। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इस लाइन को छोड़ दें आप। अब मैं इस लाइन को इरेज कर देती हूँ। 3 का घन +1, 3 का घन यानी कि वो हो गया 27। 27 में +1 किया तो मुझे मिला 28। ये पैटर्न काम कर रहा है हमारा। ये हो गया 4 का वर्ग, सॉरी 4 की त्रिघात। 4 की त्रिघात में 1 प्लस किया तो मुझे मिल जाएगा 65। 4 की त्रिघात 64, उसमें +1। तो अब आप समझ सकते हैं, पहले मैंने लिया 1 की त्रिघात, फिर 2 की त्रिघात, फिर 3 की त्रिघात, फिर 4 की त्रिघात। तो ऑब्वियस अब आना चाहिए 5 की त्रिघात, फिर उसमें करते हैं +1। 5 की त्रिघात यानी 5 का घन, वो है 125। 125 में मैं +1 करूँ तो मुझे मिलता है 126। बिल्कुल यही आंसर है आपके क्वेश्चन का। योर आंसर इज 126। तो देखिए इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। ये जो आपका क्वेश्चन है 2, 9, 28, 65, 2, 9, 28, 65, इसमें हमने क्या फॉलो किया, त्रिघात लिया। पहली संख्या 1 की त्रिघात, उसमें +1, 2 का त्रिघात +1, 3 का त्रिघात +1, 4 का त्रिघात +1, सेम। फिर 5 की त्रिघात में +1 किया, हमें मिला 126। हमारा आंसर है 126। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। देखा आपने, इसमें जो पैटर्न था थोड़ा सा हट के था। अब यही है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा। बस अब बात है अभ्यास की। जितने ज़्यादा प्रश्न आप हल कर सकते हैं उतने ही ज़्यादा आप शार्प होंगे और कम समय में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन है 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th में पहला अंक है 5, 14, 32, 68,
140, 284। तो अगला क्वेश्चन अगला पद क्या होना चाहिए? अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए आप, मुझे कुछ भी सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही है, कुछ भी पैटर्न भी नज़र नहीं आ रहा है। 5 के बाद हो गया 14, 14 के बाद 32। डिफरेंस अगर मैं देखूं तो पहला डिफरेंस तो होता है 9। 14 में 5 घटाया, मुझे मिला 9। 32 में से 14 घटाया, फिर मिला मुझे 18। हाँ, ये पैटर्न काम कर रहा है शायद। 12 में से 4, 8। फिर 68 में 32 अगर मैं माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 36। शायद ये काम करे। अब 140 में 68 माइनस किया जाए तो मिल रहा है 72। और 284 में 140 माइनस करूँ तो मुझे मिल रहा है 144। अब क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या चीज़ है? पहला डिफरेंस मिला 9, सेकंड डिफरेंस 18, थर्ड 36, फिर 72, फिर 144। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है। ये देखिए, आपको ये मिल रहा है 9, 18, 36, 72 और 144। इसमें कुछ स्पेशल दिख रहा है आपको? क्या पैटर्न है मैं बताऊं आपको। अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 18। ऐसे ही मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 36। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 144। तो अब बात बन गई। अब वैसे ही मुझे करना है, 144 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो ये जो नंबर है उसे मैं लास्ट वाले नंबर में अगर मैं प्लस कर दूँ 284 में, अगर मैं 288 प्लस कर दूँ, 8 और 8 16, 572। हमारा आंसर हो जाएगा 572। यस, आंसर इज 572। तो बेटा एक बार फिर से समझ लो आप इस क्वेश्चन को। आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 14, 32, 68, 140, 284, इसमें पहले तो आपने डिफरेंस निकाला। ये आपका डिफरेंस मिला आपको 9, 18, 36, 72, 144। तो इसमें आपने क्या पैटर्न देखा? सब में से सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो अगला पद मिला है। तो हमारा जो लास्ट नंबर था उसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 288। तो ये जो 288 है उसको मैंने हमारे इस लास्ट वाले पद से ऐड कर दिया, फिर मुझे मिला 572। यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर, 572। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इन्हीं 5 प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से अभ्यास करें और मैं आगे के क्वेश्चंस भी आपको बना के सेंड करती जाऊंगी। पर आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगी उतनी ही बार आपकी परफेक्शन बढ़ेगी और उतने ही जल्दी आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही होता है शार्प एंड फास्ट। भले ही आपको बनाना आता हो क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आप कितने कम समय में कितने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस पे ही ध्यान दें। वीडियो को बार बार देख सकते हैं जब आपको समय मिला। छोटा सा वीडियो है, जितनी बार आप देखेंगे आपको पैटर्न आपके दिमाग में फीड होते जाएगा और कॉपी में भी आप अभ्यास करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।